का बता। तुम पिताश्री के पास जैसा सलूक करने के लिए बोला, पिताश्री के पास वैसा ही सलूक किया, लेकिन पिताश्री का कहना हुआ, अरे कमल, जब तक मैं इस संसार सागर में जिंदा रहूंगा, ये राजपाट क्या तुम्हें कुछ बांट करके नहीं दूंगा। पिताजी का कहना यही हुआ, जब तक हम जीवित रहेंगे संसार में तो राजपाट नहीं बांटेंगे। नहीं बांटेंगे। बता महामंत्री, बता आप टाइम से दारू कैसे मिलेगा? ओ टाइम से दारू। महाराज ये कम करो ना, क्या बिहार में दारू बंद आता हूँ, दारू पियल छोड़ दो। बता रहे हरामजादा, जिस वक्त मैं गुरु पाठशाला में पढ़ाई कर रहा था, जी कर रहे थे, उस समय तुम हमें दारू पीने के लिए सिखाता था। मैं नहीं पीता था, तुम एक पेग पटियाला पेग लगा करके हमें पीने के लिए देता था। गाछ पे चढ़ा दिया और पीछे से 6 मारने की प्रयास कर रहा है। दारू उसी वक्त छूटेगा जिस वक्त तुम्हारा एक कोरे से मैं तुम्हारा प्राण ले लूंगा। तो बता, दारू पीने के लिए ऐसा तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता है? मेरे पास दूसरा रास्ता है। चल बोल। रास्ता इस प्रकार है महाराज, अगर आप दारू शराब पीना चाहते हैं, आपका पिताजी का कहना हुआ, क्या कह रहा है? जीते जी इस राज को नहीं बांटेंगे। नहीं बांटेगा वो। अगर जीते जी नहीं बांट सकते हैं तो पिताजी का हत्या कर दीजिए। बताओ रे हरामजादा, मैं तुम्हें ये दारू पीने के लिए रास्ता खोज रहे हैं और तुम रे हरामजादा पिताश्री का हत्या करने की बात। बताओ, पिताश्री के हत्या करने से क्या इस महल में, इस राज में दारू का ठेका खुल जाएगा? अरे महाराज, मेरे बात तो आप समझे नहीं समझे। कहीं पिताजी को आप हत्या करते हैं, हत्या के जुर्म में अपने बड़े भाई को फंसा इस राज से 14 वर्ष से नरक से जुदा कर देंगे। रुको, लगता है समझ यानी कि पिताश्री का हत्या, भाई का वनवास, और उस हत्या के जुर्म में बड़े भैया नील को फंसा करके इस राज से, इस महल से 14 वर्ष के लिए वनवास कर। अरे महामंत्री, आज मुझे यकीन हो रहा है मेरे महामंत्री के पास एक बीमारी की 100 इलाज है। अरे बीमारी मत बसिया हम भगवान। तो महामंत्री, अभी टाइम कितना हो रहा है? ओ बाबू 12 बजे अभी बहुत रात है जी। तो महामंत्री, पिताश्री का हत्या करना है? बिल्कुल मर्डर करना है। लेकिन महामंत्री, पिताश्री तो अभी हत्या कट्टा है रे, अभी हत्या कट्टा है। वे साला हमारे अकेले सपने नहीं देगा। महामंत्री, तुम यहाँ से चलो मेरे साथ पिताश्री के पास। तुम पिताजी को दोनों हाथ से जकड़ के पैर पर 2-4 फाइट दे। अरे महामंत्री, तुम जाने से डरता क्यों रे? फंस जाएगा। लेकिन महामंत्री, हमारे देश के बड़े बुजुर्गों ने कहा करते हैं कि राह बता तो आगे चल। जब तुम हमें ऐसा रास्ता दिखा रहा है तो मेरे साथ जाने से डरता क्यों है? तो महामंत्री, तो मर्डर करने के लिए तुम्हारे पास ऐसा कोई हथियार है? मेरे पास हथियार है। कौन सा? फटफट बोला है। फटफट ना है, तब 6 इंची है। 6 इंची भी नहीं है, तब 9 इंची है रे। तब 18 इंची का है रे। हथियार का नाम है, हाँ, कौन सा नाम? साला कैसा हथियार होगा रे? हथियार पे कभी देखा भी नहीं है। ना देख लो, कहीं हथियार देख ले लो। देख लेंगे। ये फील्ड खाली कर देगा सब समय। फील्ड खाली हत्या होगा पिताश्री का, और हम का फील्ड खाली करेंगे रे? हथियार देख के हो। ओ, हथियार देख के ला, तो पहले देखेंगे कौन सा हथियार है। अभी ला। अरे तेरी जान अलग ही हार
इसी हथियार का नाम हम बच्चा पहरे हम कह रही हूं बलगामो ये भाग ना इसी हथियार रुक जा इसी हथियार का नाम हम बच्चा है इसी हथियार का नाम हम बच्चा चला काटेगा क्या रे अभी उंगली एक काटे सामने से कोण तो काटे हां मंत्री हिलना चाहिए हो नहीं इसे लेके चलाएंगे कैसे और इसको चलाएंगे कैसे कैसे चलाने से पहले नीचे जकड़ के पकड़ना पड़ता है क्या चलाने से पहले नीचे जकड़ के पकड़ना पड़ता है उसके बाद धीरे धीरे पीछे खींचना पड़ता है धीरे धीरे उतना पीछे आगू नहीं तो आगू नहीं था इतना पीछे खींचिए अच्छा ताकि दूर चली गलो बच्चे को तोरे भोगी बता तो मेरा मन करेगा तोरा मर्डर ना तो अपन बाप को मर्डर करो तो इसी तरह से हथियार को चलाना है बिल्कुल चलाना है तो लेकिन आप तुम्हें टेस्ट करेंगे ना टेस्ट ना नहीं करें हम जरा भी महामंत्री तो इसी हथियार से पिताश्री का हत्या करना है लेकिन अभी बहुत रात है बहुत रात है पिताजी खाना पीना खा के सो गया होगा तो महामंत्री अभी मैं जा रहा हूँ पिताश्री के पास पिताजी को पहले जगाऊंगा जगाने के बाद उसे समझाऊंगा बिल्कुल समझाएगा लास्ट बार और कई मेरे बातों पर यकीन कर लिया तो ठीक है वरना उस बुड्ढे के साथ जैसा सलूक करने के लिए बोला है मैं वैसा ही सलूक करूंगा जाने महाराज जाने का प्रयास कीजिए तो महामंत्री यहाँ से तुम चले जाओ गेट ओहो गेट पर हम क्या करेंगे यहाँ से तुम चले जाओ गेट पर पिताश्री की हत्या करते वक्त कोई आदमी इधर उधर करेगा तुम हमें मिस कॉल मार देना मैं यहाँ से निकल जाऊंगा मिस कॉल मारो तुम हो गया इसको हेलो अरे तेरी ना अलग ही भारत देखिए पिताजी को देखिए भैया और भाभी के हाथ से भरपेट भोजन कर लिया और ऊंचे सिंहासन पे जा करके सो गया शाला खा लेता है जाके सो जाता है मन तो कर रहा है इसे सोए हुए भी हत्या कर लेकिन हमारे देश के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि इंसान को मारना चाहिए तो उसे सोए हुए नहीं उसे जगा करके हत्या करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं पिताश्री को जगाऊंगा और जगाने के बाद मैं उसे समझाऊंगा कहीं मेरी बातों पर यकीन कर लिया तो ठीक है वरना इस हरामजादे के साथ मैं वैसा ही सलूक करूंगा। प्रणाम पिताश्री। पिताजी प्रणाम। पिताजी कितना सोते हैं आप दिन रात? खा लेते हैं खरिया और सो जाते हैं आप। चलिए आगे बढ़िए। हेलो पिताश्री, हाँ जो मैं इसी बगैर रात में आया हूँ। मनोज भैया अंदर आइए। मनोज भाई हाँ जो मैं इसी बगैर रात में आया हूँ। आने की कारण इस प्रकार है कि बस अभी से कुछ देर पहले भैया और भाभी के सामने ये राजपाट बंटवारा करने की बर्ताव किए थे। मैं सोचा
कि एकांत में जाऊंगा और भैया और भाभी जी को एकांत में जाऊंगा और पिताश्री को समझाऊंगा। कहीं पिताश्री मेरे बातों पर यकीन कर लिया तो ठीक है, कई ये सुबह तक में ये राजपाट बंटवारा हो गया तो इससे अच्छा क्या हो सकते पिताश्री? बोलिए कि सुबह होते ही ये राजपाट बंटवारा होगा या नहीं होगा? अरे कमलराज, हाँ एक ही बात के तुम कितना बार बोलोगे? क्या कितना बार बोलोगे पिताश्री? हाँ मैं आपको हर दुख को समझ रहा हूँ। एक हारी में घी है और उस हारी से घी निकालने के लिए आपके पास एक भी रास्ता नहीं है। लेकिन पिताजी उस हारी से घी निकालने के लिए मेरे पास दो रास्ता है। चलिए पूछिए कौन सा रास्ता? कौन सा रास्ता है? क्या पिताजी? पहला रास्ता तो इस प्रकार है कि अगर उस हारी में घी है, सीधी आंगली से घी नहीं निकल रहा है तो आंगली को धीरे धीरे टेढ़ी करके निकाल लेना चाहिए। ये हुआ पहला रास्ता। अब मैं दूसरे रास्ते की ओर जा रहा हूँ पिताजी। दूसरा रास्ता इस प्रकार है, अगर टेढ़ी करने से भी उस हारी से घी नहीं निकले तो उस हारी के नीचे आग लगा देना चाहिए। इसका मतलब यही हुआ अगर सुबह होते ही ये राजपाट बंटवारा नहीं होगा तो मैं स्वर्ग जैसे घर को नर्क। अरे कमलराज, मेरे जीते जी ये कमलराज क्या कभी नहीं बंटवारा होगा। आज तुम्हें बार बार समझा रहा हूँ और तुमसे मेरे बातों पर यकीन करने वाले मैं से पिता। अरे कमलराज, तुम्हारे कॉलर पकड़ने से तुम्हारे हाथ में कोरी क्यों नहीं पड़ती? अरे माता और पिता इंसान के लिए भगवान नहीं हो सकता है जो कि पुत्र के हाथ में कोर फूट जाए। कोर फूटने की सपना छोड़ और ये राजपाट को दो भागों में बांटने की बात। मेरे जीते जी ये कभी नहीं राजपाट बंटवारा, कभी नहीं बंटवारा होगा। अब मैया है सुनवा दुर्गा साथी माँ अगर देखते अच्छा तो तुम मेरे हाथों से मरना पसंद किया, बल्कि ये राजपाट बांटना नहीं तो हरामजादा फिर लेट किस बात की? तुम मेरे हाथों से मरने के लिए भैया इस रास्ते से और मैं इस रास्ते से निकल जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ।